आपको फिर से कहूँ, उसे बिहारी बिहारी कह के हम बिहारियों का सर नीचे मत करिए। बिहार के हैं मनोज तिवारी, बिहार के हैं मनीष कश्यप, बिहार के हैं चाणक्य, बिहार के हैं आर्यभट्ट, बिहार के हैं। और दूसरा अहम कारण ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के केंद्र से, देश के माथे से कभी एक देशद्रोही को जीतने नहीं दे सकते। तब तो फिर तकलीफ होता है ना, तो हम उन्हीं के विरुद्ध तो हैं। अरे सर, हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने संत को भी ठग कहते हैं और वो अपने आतंकी को भी मौलवी और मौलाना कहते हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी यही है। देश में राष्ट्रपति शासनकाल लगा हुआ था, 2014 की बात है, तब उन्होंने 61 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण करवाया। किसके लिए? किसके लिए? वहाँ की जनता के लिए। जनता ने जिताया, हर बार जिताया। क्यों भाई? उन्होंने काम करवाया है, वो भी एक दो काम नहीं। फिर भारत सरकार के द्वारा 400 करोड़ की लागत से हर्ष बिहार ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता बढ़ाई। किसके लिए करवाया? बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ खुशबू पांडे हैं। खुशबू पांडे से जानेंगे क्या मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बन पाएंगे या इस बार बदलाव चाहिए? कैसी बदलाव? बदलाव अगर चाहिए भी होते तो टक्कर का कोई खड़ा रहता ना भाई। टक्कर का कोई खड़ा टक्कर का नहीं है क्या? कन्हैया कुमार टक्कर का इंसान है। किसको कह रहे हैं टक्कर का भाई? किसको कह रहे हैं? एक देशद्रोही को आप टक्कर का कह रहे हैं? देशद्रोही कैसे कह सकते? कैसे नहीं कह सकते? देशद्रोही के अलावा और किस नाम से जानते हैं आप उसको? किस लिए जानते हैं आप उसको? कुमार के नाम से जेएनयू में नारा लगाया था कन्हैया कुमार। उससे पहले कौन जानता था कन्हैया कुमार को? कौन जानता था 2014 से पहले? 2014 में जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, खड़े होकर नारा लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने बिहारी बोलचाल से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए बिहारी बिहारी बनके। पर सरकार किसकी थी उस समय? भाई यही चीजें हैं, केंद्र में सरकार किसकी थी? तो एक नहीं ना कन्हैया कुमार। दिक्कत ये है ना, ऐसे कन्हैया कुमार हजारों हैं, उन सबको तो निकालने का। एक कन्हैया कुमार को जेल में डाल लीजिए, हजारों को बाद में डालिए, ताकि सारे लोग जो उनके समर्थक हैं, जो भी उनके मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स हमारे देश में, जयचंदू की कमी थोड़ी है। एक कन्हैया कुमार अंदर जाएगा, ना जाने कौन सा देश में जलाने का काम स्टार्ट कर देंगे, कौन से देश की संपत्ति जलाने का स्टार्ट कर देंगे, कहाँ ट्रेन जला देंगे। इस सब का जिम्मेदार कौन कहलाएगा? फिर आप कहोगे भाई केंद्र में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरो। मतलब करे तब भी बीजेपी जाए, ना करे तब भी बीजेपी जाए। ये कैसा चाल है भाई? ये कैसा चाल है? सुनिए मेरी बात, मनोज तिवारी 2 बार आए क्योंकि उन्होंने काम किया। काम की? अगर काम देखिए, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा। देखिए राम मंदिर के नाम पे किन्होंने वोट मांगा? नरेंद्र मोदी ने राम की बात करी थी ना कि आप हमारी सरकार लाइए, हम राम मंदिर बनाएंगे। बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाते तब आप बोलते राम के नाम पे वोट किए हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब राम के नाम पे राजनीति हुआ, जय श्री राम के नाम पे अगर राजनीति हुआ, और राम मंदिर अयोध्या में जो कि 500 साल का संघर्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी के काल में यदि पूर्ण हुआ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे राजनीति की? अगर वो चीज़ नहीं बनती तब आप कहते ना। और रही बात मनोज तिवारी की, हमको पता था कि आप आने वाले, समझ में आ जाता ना, यदि हम बीजेपी का समर्थन में उतरेंगे तो सबसे पहले आप जैसे पत्रकार जरूर आएंगे। ये देखिए, ये सभी हैं। कड़वे सवाल करेगा तो हम जैसे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई बात नहीं, आप कड़वे सवाल करिए ना, आपके सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं देते तब आप कहते हैं ना। लीजिए, कन्हैया कुमार भी इंटरव्यू देंगे ना, तो हम उनसे भी यही सवाल करेंगे। सर सबसे पहले तो उनसे बोल के आप हमारा खून, हमारा ब्लड प्रेशर हाई करवा रहे हैं। आप उनसे बोल के इज्जत मत दीजिए। आपने बात करी मनोज तिवारी के काम की, एक दो काम हो तो हम याद दिलाएं। हमको पता था आप आने वाले, लीजिए हम निकाल के रखे हैं। ये कोई, हाँ, लिस्ट निकाल के रखे हैं। एक दो काम नहीं है, 40 काम इसमें पूरे गिने हुए हैं। ठीक है। पहला, जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासनकाल लगा हुआ था, 2014 की बात है, तब उन्होंने 61 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण करवाया। किसके लिए? किसके लिए? वहाँ की जनता के लिए। जनता ने जिताया, हर बार जिताया। क्यों भाई? उन्होंने काम करवाया है, वो भी एक दो काम नहीं। फिर भारत सरकार के द्वारा 400 करोड़ की लागत से हर्ष बिहार ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता बढ़ाई। किसके लिए करवाया? नागरिकों के लिए, अपने लिए किया, परिवार के लिए किया, बीजेपी के लिए किया? नहीं। किसके लिए करवाया? अमृत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में सिविल पाइपलाइन डलवाई। किसके लिए? भाई हमें ये दिक्कत, हमारा रोड वहाँ दिक्कत, हमारा नल में पानी नहीं आ रहा। एक दो काम नहीं है सर, आप जाइए ना, बीजेपी के पूरे काम गिनवा रखे मनोज तिवारी ने क्या क्या करवाया। तभी तो 2 बार जनता लाई है ना। अगर नहीं काम करवाते तो दूसरी बार जनता पागल थोड़ी है चुनेगी। अगर नरेंद्र मोदी काम नहीं करते तो दूसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बने? काम किया इसीलिए बने ना। तो अब दूसरी बार मनोज तिवारी ने भी किया, इसीलिए तीसरी बार वो आएंगे। ये तो कारण है कि उन्होंने काम करवाया। और दूसरा अहम कारण ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के केंद्र से, देश के माथे से कभी एक देशद्रोही को जीतने नहीं दे सकते। अच्छा, इस तरह एक देखा जाए कि आप भी बिहार के, मनोज तिवारी भी बिहार के, कन्हैया कुमार भी बिहार के, देखा जाए बिहार के और बिहारियों में टक्कर हो रही है लगातार। ठीक है, तो इस बार कन्हैया कुमार हवन कीर्तन भी करवा रहे हैं और जीत निश्चित है।
विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, देशद्रोही मत कहिए। बता रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कहूँ सर, आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? राम के नाम पे ये सवाल उठाते तब आपको तकलीफ नहीं होता, तब तो फिर तकलीफ होता है ना, तो हम उन्हीं के विरुद्ध तो हैं। अरे सर, हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने संत को भी ठग कहते हैं और वो अपने आतंकी को भी मौलवी और मौलाना कहते हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी यही है कि हम हिंदू होने के बाद भी हिंदू के विरुद्ध खड़े होते हैं। हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे जो राम के विरुद्ध जाएगा, हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे जो देश के विरुद्ध जाएगा। आप किस कन्हैया कुमार को देशभक्त कह रहे हैं या किस कन्हैया कुमार को आप कह के संबोधित कर रहे हैं सर? वो कन्हैया कुमार जो हमारे सैनिक शक्ति पर सवाल उठाता है, वो कन्हैया कुमार जो हमारे सैनिक बल पे सवाल उठाता है और आर्मी को बलात्कारी कहता है, आप उसका तरफदारी कह रहे हैं। कैसे पत्रकार हैं आप? कैसे देश के चौथे स्लिप ऑफ टंग हो जा सर? इतना बड़ा स्लिप ऑफ टंग होने से पहले तो हम स्लिप ही उसका काट दें सर, उसका टंग ही काट दें हम। खुशबू चौहान ने एक बात कही थी ना कि जब उनका अगर मौका मिले तो एक तिरंगा कन्हैया कुमार के सीने में भी गाड़ देंगी। तो यही मौका अगर हमें मिले तो हम भी ये शुभ काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो देशद्रोही था वो हमारे बीच आज भी देशद्रोही है और ऐसे देशद्रोही को समर्थन करते हैं कांग्रेस, जो इतने साल से हमारे देश में शासन कर रहे थे। ये कन्हैया कुमार जो 2016 में नारा लगा रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज ये टी शर्ट पहन के घूम रहा है भारत जोड़ो यात्रा। कैसी राजनीति है सर? अब नहीं बनने वाले हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी पिंकी बन गई है इंदिरा गांधी की पोती, उनका नाक उनकी तरह, उसकी वजह से उनको वोट मिल जाएगा। और सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए दिया, इसलिए उनका पार्टी बन जाएगा। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, जो कि कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनते, इसलिए उनको वोट मिल जाएगा। कन्हैया कुमार एक देश के युवा चेहरा है जिसे कांग्रेस ने समर्थन किया, इसलिए उनको वोट मिल जाएगा। भाई मनोज तिवारी और बीजेपी तो झाल बजा रही है इतने सालों से, अगर बजा रही है तो क्यों ला रहे हैं बार बार? और इस बार भी लाएगी सर। मुद्दा यही है, आप कन्हैया कुमार को उनके बराबरी ला के खड़ा मत करिए, वो लायक भी नहीं है। तो देश का बेटा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना सर। जिस तरह से देखा जाए कि बिहार से जब कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था तो 2 लाख समथिंग वोट पड़े थे। क्या जो दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, क्या वो दोबारा कन्हैया कुमार को बिहार भेजेंगे या मनोज तिवारी को हरा देंगे इस बार? नहीं सर, आप तो इस बात के लिए बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। संकल्प ये ले लीजिए कि मनोज तिवारी नहीं हार सकते, जितना तो तय है। क्योंकि संकल्प लेने का मनोज तिवारी को है, हमको नहीं सर, ये मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एकदम पड़ गए हैं कि नहीं भाई कन्हैया कुमार भी निकल सकते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। तो ये नहीं करेगी कन्हैया कुमार निकल सकते हैं। निकलने भी नहीं चाहिए सर, अगर ये निकालेंगे तो हमारे लिए। सर अभी आपने कहा ना, मैं बता रही हूँ, अभी आपने क्या कहा कि बिहार में उन्होंने 2 लाख समथिंग वोट लाए, तो आप अंदाजा लगा लिए इतने देशद्रोही हैं, मैं उन्हें टैग दूंगी सर। ऐसे इस देश के नागरिक नहीं हो सकते जो इस देशद्रोही को इतना सब कुछ जानने के बाद भी इसका समर्थन करे। ये नहीं निकल सकते। यहाँ की जनता पूर्ण रूप से इनको बिहार भेजेगी। और एक बात मैं आपको फिर से कहूँ, उसे बिहारी बिहारी कह के हम बिहारियों का सर नीचे मत करिए। बिहार के हैं मनोज तिवारी, बिहार के हैं मनीष कश्यप, बिहार के हैं चाणक्य, बिहार के हैं आर्यभट्ट, बिहार के हैं हम। अरे बिहार ही ऐसे होते हैं सर, ऐसे नहीं जो हमारे देश के नाम पे कलंक लगाएं, ऐसे नहीं। बिहार रेजिमेंट के बारे में जाके पता करिए सर, जहाँ जाके देखिए आज भी हमारे देश में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। सबसे ज़्यादा आतंकवादी वहीं आते हैं। सबसे अनपढ़ विकासशील और विकसित देश राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। और सबसे ज़्यादा IAS IPS वहीं से निकलते हैं, BPSC करके वहीं से निकलते हैं। सर ये लोगों की मनसा ऐसी बना दी गई है, बिहारी है इसका मतलब ये नहीं केवल बिहारी के नाम पे उनका समर्थन करें। अरे जो हमारे देश का नहीं वो हमारे एक उंगली, सर पूरा हाथ एक है ना सर, तो एक उंगली के साथ भी अगर दिक्कत होगा तो पूरे हाथ को दर्द होगा। तो सर उसने देश पर कलंक लगाया है, उसने आर्मी को कलंकित किया है, उसने देश को कलंकित किया है, भारत माता को तोड़ने की कोशिश की है और कांग्रेस जैसे लोगों का, कांग्रेस जैसी पार्टियों का समर्थन किया है। इसीलिए बिल्कुल भी नहीं, मनोज तिवारी के टक्कर में तो कम से कम ये नहीं है। मैं जिस तरह से